नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल जार जार में रयान और लबीबा की शादी हो गई। लबीबा ने पहले दिन ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मिस्तानी को भी एहसास होने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने तैयबा जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की को छोड़कर ऊंचे महलों में रहने वाली लड़की को अपने बेटे की दुल्हन चुन लिया, जिसके नजदीक एहतराम और मोहब्बत का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। हर वक्त लबीबा मिस्तानी पर नुक्ताचीनी करती रहती थी। इधर रयान को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने जिस लबीबा को चुना है उसको तो अपनी दौलत का भी बहुत खुमार है। लबीबा रयान को कहती है, रयान हमें बहुत दिन हो गए, अब हमें कराची जाना होगा, मैं तुम्हारे छोटे से घर में गुजारा नहीं कर सकती। रयान कहता है, मगर लबीबा यहाँ मेरे माँ बाप हैं, मैं उनका अकलौता बेटा हूँ, मैं उनको बुढ़ापे में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। लबीबा कहती है, रयान मत भूलो, मैं भी अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ और शादी से पहले ही मेरे पापा ने सब कुछ बता दिया था कि शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ हमारे घर रहना होगा। तुम मंसूर अली खान के दामाद हो, क्या हुआ अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है। हमारा स्टेटस है, बड़े बड़े लोग हमें जानते हैं, फैक्ट्रियां, बंगले, नौकर चाकर सब कुछ तो है हमारे पास, मगर तुम्हारे पास क्या है। वैसे भी अब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, कब तक इनको उठाए फिरते रहोगे। हमारी अपनी जिंदगी है, हमें इंजॉय करना है। इतनी बड़ी दौलत की मैं अकेली मालकिन हूँ, मैं हूं तो तुम्हें कोई जानता है, अगर मैं तुमसे अपना ताल्लुक खत्म कर लूं तो तुम्हारी औकात दो कौड़ी की हो जाएगी। मिस्तानी तमाम बातें सुन रही होती है। एक ही बेटा है, क्या रयान को पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था मैंने कि वो हमें छोड़ दे, हमारा क्या बनेगा। मिस्तानी लबीबा कहती है, लबीबा बेटा क्या हो गया तुम्हें, तुम तो अच्छी खासी समझदार हो, हमारी मजबूरियां समझ सकती हो। रयान हमारा अकलौता बेटा है, हम रयान के बगैर कैसे रहेंगे। लबीबा कहती है, माफ करना आंटी, मैं भी अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ, आपके पास हमें देने के लिए है ही क्या। रयान के पास एक शानदार मुस्तकबिल है, हमारी भी कोई प्राइवेसी है। और बात रह गई अकेले होने की, तो आप इस वक्त भी अकेली थी जब रयान कराची में पढ़ता था, तब भी तो आप अकेली रहती थी। अब क्या हो गया आपको, अपने आप को ना देखें, अपने बेटे का मुस्तकबिल देखें। आपने अपने बेटे की शादी मुझसे अच्छे मुस्तकबिल के लिए की थी ना। और रह गई बात रयान से मिलने की, तो रयान 2-4 महीनों में आपसे मिलने के लिए आ जाया करेगा, आपको रयान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस्तानी कहती है, रयान तुम्हें क्या हो गया है, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्यों चुप लग गई है। रयान कहता है, ओह अम्मी आपको क्या हो गया है। लबीबा ठीक ही तो कह रही है ना, आप भी तो मेरा अच्छा मुस्तकबिल चाहती थी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपसे मिलने आता जाता रहूंगा। मिस्तानी की आंखों में आंसू थे, क्या सोचा था, क्या हो गया। मिस्तानी कहती है, ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो, हमारा क्या है, हम तो जी लेंगे। लबीबा कहते कि आंटी बस करें, अब ये इमोशनल दकियानुसी बातें, रयान हमें देर हो रही है, पापा ने हमारे लिए गाड़ी भेज दी है। रयान और लबीबा तैयार होकर जा रहे होते हैं। ताहिर साहब पूछते हैं, रयान तुम कहीं जा रहे हो। रयान कहता है, जी पापा, हमने मुस्तकबिल में कराची शिफ्ट होने का इरादा कर लिया है, आपको मिलने, अगर आपका मिलने को दिल करे तो चक्कर जरूर लगा लिया कीजिएगा, खुदा हाफिज। ताहिर साहब रयान रयान करते रह जाते हैं। मिस्तानी कहती है, ताहिर साहब जाने दें, हमने अपनी जिंदगी गुजार ली है, अब इन बच्चों की बारी है। मिस्तानी की आंखों में आंसू होते हैं। ताहिर साहब कहते हैं, तानी ये तुमने क्या कर दिया, हमारा तो एक ही बेटा था, आज तुमने उसे भी खो दिया। रयान जैसे ही लबीबा के घर पहुंचता है, रयान की मुलाकात अपने ससुर से होती है। मंसूर अली कहता है, रयान ये तुमने क्या हाल बना रखा है, अच्छे कपड़े पहना करो। लगता है कि लबीबा के साथ रहकर भी तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने की सेंस नहीं आई। मंसूर कहता है, लबीबा तुमने रयान को समझाया नहीं, तुमने इसे अपने स्टेटस के बारे में बताया है। भाई हम इज्जतदार लोग हैं, लोग क्या कहेंगे, मंसूर अली खान की अकलौती बेटी की पसंद इतनी घटिया है। मंसूर कहता है, रयान कोई बात नहीं, तुम्हें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता तुम्हें अब अपना मिडिल क्लास जहन हैदराबाद की कच्ची आबादी में ही रखना पड़ेगा, आखिर तुम ही ने तो हमारी इज्जत का ख्याल रखना है, आखिर तुमने ही तो हमारी इज्जत का ख्याल रखना है। रयान के चेहरे पर करख्तगी के साथ मामूली सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। ना अब रयान की अपनी कोई अना थी, ना कोई शनाख्त, अब तो सिर्फ डमीसा शौहर, जिसे मंसूर अली खान बाजुकात अपना मुलाजिम कहकर भी बुला लिया करते थे। रयान का हर गुजरता दिन मुश्किल होता जा रहा था। बार बार रयान को तैयबा का चेहरा और मुस्कुराते लबों से रयान की तारीफ कितनी भली लग रही थी, लेकिन अब तो सारा दिन लबीबा के आगे पीछे और उसके नखरे बर्दाश्त करते हुए गुजर जाता है। ड्रामा दिल जार जार में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें,
और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें